जी हेलो, आवाज आ रही? हेलो। जी जी, आ हेलो। रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। ओके, हम 5 मिनट वेट करते हैं। जरा पार्टिसिपेंट्स आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइमिंग का ज़रा जो है वो ख्याल रखें कि मैं देखिए आपके लिए टाइम निकाल रहा होता हूँ। आप लोगों को भी जो है वो टाइम का ख्याल रखना चाहिए। तो 5 मिनट जो है वो हम सेट करते हैं नेक्स्ट तमाम सेशंस के लिए। तो 5 मिनट तक बेसिकली इंतजार में इसलिए करता हूँ कि चलें जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स वो 10-15 मिनट जो है वो ऐड होते रहते हैं, उसका फायदा नहीं है फिर कोई। तो चलें बहरहाल, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये भी जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने 2 सेशंस दिए और क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरा बेसिकली मकसद ये था कि आप लोगों को जो है वो एक ट्रेनिंग जो है वो मैं डिलीवर कर सकूँ। लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा जी कि आप अपना पहले इंट्रो दें ताकि वो लोगों के वे भी साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट होता है कि हु इज ट्रेनर, हम किसकी बात सुन रहे हैं, उसकी बात कितनी क्रेडिबल है। तो माय नेम इज़ बाबर मसूद। बेसिकली मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी केमिस्ट्री है और आई एम एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ओवर 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशन है जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रीडर कोर्स है, 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट है और आई एम L3 ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम पीसीआई। पीसीआई का मतलब पेप्सी कोला इंटरनेशनल, यानी पेप्सी कोला इंटरनेशनल की तरफ से मेरे पास ये एक सर्टिफाइड ट्रेनर जो है वो भी मेरे पास सर्टिफिकेशन है। टर्की से टर्की से मेरे पास कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, इसलिए पोस्ट मिक्स ऑपरेशंस ये बेवरेज इंडस्ट्री के में मैं होता था प्रीवियस बेवरेज इंडस्ट्री में, तो वो मेरे पास दुबई की है। इसके अलावा मेरे पास जो सर्टिफिकेशन एक्सपर्टीज है उसमें इंटरनल ऑडिट है,
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, FSSC है, HACCP है, GMP है, GLP है, 6S है, SPC है, सिस्टम सर्टिफिकेशन, हलाल, पीपल डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, क्वालिटी स्कोरिंग। ये एक स्कोरिंग का क्राइटेरिया होता है कोका कोला में और पेप्सी कोला में, आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से मेंटेन करना है, तो ये क्वालिटी पोर्टफोलियो के अंदर आता है, वो वाली है। और इसके अलावा इंटर्नशिप प्लान के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में रहे हैं। प्रायर वैल्यूएशन HSC, ये मेरा ओवरऑल जो है ये मेरा 22 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ जो मेरा प्रोफाइल है। वी मूव नेक्स्ट स्लाइड। जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक था कि हाउ टू गेट अ जॉब, आप लोगों को भी जो मैंने ये शेयर किया बेसिकली, तो इसमें दिस वाज नॉट ऑब्जेक्टिव कि मैं आपको यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स दूंगा, मैं यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारे जितने ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वो क्या समझ रहे हैं और मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पे ब्रिज करना है ताकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट हो सकें। तो उसके लिए देयर इज नो शॉर्टकट। अभी अगर आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं तो हमारे पास बहुत से ग्रेजुएट्स हैं जो क्यू के अंदर है। तो जब तक वो डिग्री ले रहे हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मोटिवेटेड, उनके अपने कुछ व्यूज होते हैं, उनके अपने कुछ एम्बिशंस होते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंडस्ट्री से निकलते हैं तो उनकी हालत, ये जो आप दूसरी वाली पिक्चर देख रहे हैं, कुछ इस तरह की हम महसूस करते हैं कि यार वो इस तरह के हैं। वो क्यों है कि वो पजल हैं, कंफ्यूज हैं, वो कहीं गुम है, उनको पता नहीं है जी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये स्टेज बड़ी टेम्परेरी है, आप इस स्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ स्लाइड देखें तो वहां पे क्या है कि आपको कुछ एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब, बिफोर गोइंग फॉर इंडस्ट्री, बिफोर गोइंग फॉर एनी बिजनेस। आपको एक सिस्टम में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो डिग्री ली है, डिग्री इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर एनी जॉब और एनी बिजनेस। यू मस्ट हैव टू बिकम योरसेल्फ स्किल्ड। आपने अपने आप को स्किल्ड बनाना है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो स्किल्ड लोगों को पसंद करती है। और जो डिग्री है, जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो डिग्री है, दैट्स बेसिक क्राइटेरिया, दैट्स एलिजिबल क्राइटेरिया, दैट्स नॉट क्राइटेरिया फॉर द जॉब, दैट्स क्राइटेरिया फॉर अप्लाई, दैट्स क्राइटेरिया टू बिकम द पार्ट ऑफ क्यू। वो आपको लाइन में लगने का एक क्राइटेरिया कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं, गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। कुछ हमारे जो किलिंग हैबिट्स हैं, हमारा फ्रेश ग्रेजुएट्स है उसकी कुछ जो चीज़ें उसके कैरियर को किल कर रही हैं। अगर आप स्लाइड्स के अंदर देखें तो उनके जो कुछ अपनी हैबिट्स डेवलप हो चुकी होती हैं, जिस तरह नींद का गलबा है, देखें क्लासरूम के अंदर, सेशंस के अंदर। दूसरी पिक्चर में देखें घर के अंदर। तीसरी पिक्चर देखें शादी, बिफोर टाइम। अभी आप मेच्योर नहीं हुए, आपने शादी कर लिया, आपके ऊपर बच्चों का बोझ आ गया, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपको कुछ नहीं पता मैंने लाइफ में क्या करना है, मैंने डिग्री के बाद क्या करना है। पार्टीज ये मोस्टली चल रही होती हैं, हम अपना मोस्टली जो टाइम है वो इन चीज़ों पे गुजार रहे होते हैं। तो लास्ट में आप देखें जो आपको गाड़ी की और मोटरसाइकिल की पिक्चर नजर आ रही है कि हमारे एम्बिशंस, ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये एम्बिशंस और ख्वाब जो सारे हैं, सारे हमारे अपने पेरेंट्स की कमाई या हमारी जो इनहेरिटेड कमाई है हमारी, उसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो हमारा आजकल जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो ये समझता है कि मैं इस तरीके से, इस लाइफस्टाइल के साथ अगर मैं किसी ना किसी तरीके से डिग्री ले लेता हूँ तो मुझे फौरन जॉब मिल जाएगी। लेकिन रिमेंबर, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये बेसिकली वो हैं जो उसके कैरियर को किल कर रही हैं। अब आ जाएं जी डिग्री पे। अब हमारा एक ग्रेजुएट है, हम में आप में से मोस्टली लोग, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे होते हैं कि व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया, कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है जो आपको जॉब के लिए चाहिए या आपको बिजनेस के लिए चाहिए। मेरी ये बात आप अपने पास नोट करें, लिख लें कि बेसिक क्राइटेरिया इज बैचलर डिग्री। आपके लिए बैचलर डिग्री है सफिशिएंट। अब बहुत से लोगों के लिए ये बात हो सकता है अजीब हो। इसके बाद बीएस के बाद उसने ये डिसाइड करना है कि उसने मास्टर करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करनी है या उसने इंडस्ट्री में जाना है। तो इसके अंदर मैंने बड़ा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आप मास्टर की तरफ जाते हैं, अगर आप पीएचडी की तरफ जाते हैं तो आपकी लाइन या टीचिंग है या रिसर्च है। और अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं
तो फिर आपके लिए BS डिग्री जो है वो सफिशिएंट है। वो टाइम जो आप मास्टर डिग्री या PH डिग्री पे लगाना चाहते हैं वो आप अपनी जॉब हंटिंग पे लगाएं। जॉब के लिए जो स्किल्स हैं, जो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज, आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। और अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो BS की या जो बैचलर डिग्री है दैट्स सफिशिएंट। अब ये जो बैचलर की डिग्री है ये केमिस्ट्री में हो सकती है, फूड साइंस में हो सकती है, इंजीनियरिंग में हो सकती है, एनी बैचलर डिग्री। लेकिन इंडस्ट्री के लिए बेसिक क्राइटेरिया इज बैचलर डिग्री। मैं आगे आपको बताऊंगा कि बैचलर डिग्री क्यों सफिशिएंट है। मास्टर्स और PhD जो है उनको आगे फिर जो है वो ड्रॉबैक शुरू हो जाते हैं, ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं, उनके लिए आगे जो जॉब या जो बाकी जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाती है। अब एक ग्रेजुएट है उसने ये डिसाइड कर लिया कि जी मैंने किस लाइन में जाना है। अब मैंने वो वाला पार्ट पकड़ा है जो BS ग्रेजुएट को जॉब की तरफ लेके आता है। मैं BS ग्रेजुएट को लेके चल रहा हूँ। BS ग्रेजुएट जो है उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने जॉब की तरफ जाना है, मैंने जॉब का सेगमेंट ले लिया। अब जॉब के अंदर सबसे जो पहला पार्ट है वो है सेल्फ असेसमेंट, कि आप अपनी पहले असेसमेंट कर लें। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि डिग्री के बाद या आगे मैं आपको बताऊंगा कम से कम 3 मंथ्स, 3 महीने आपने जॉब का नहीं सोचना। पहले अपने आप को स्किल्ड बनाएं, पहले अपने आप को इक्विप करें उन स्किल से, उन चीजों से जो जॉब के लिए जरूरी है। आपको कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जो अदारा है वो जॉब पे इसलिए नहीं रखेगा कि आपने डिग्री ली हुई है, वो आपको जॉब पे इसलिए रखेगा कि यू आर स्किल्ड, आप उनके सिस्टम में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो डिग्री जो है, हमारी जो डिग्री है खासतौर पे जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्री है वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती। इसलिए जो मोस्टली आप लोग देखते हैं वो कहते हैं जी हम इतने अरसे से जॉब तलाश कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही। बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह ये है कि वो जैसे ही अदारे से निकलते हैं वो जॉब तलाश करना शुरू कर, वो नहीं देखते कि जॉब तलाश करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ये बेसिकली मैं आपको वो क्राइटेरिया बता रहा हूँ। ये जो टाइम फ्रेम है ये 3 महीने से ज्यादा नहीं है। आप 3 महीने अपने ऊपर सर्व कर लें। आपने जहाँ पे 16 ईयर डिग्री के लिए लगाए हैं, अब 3 महीने अपने आप को इक्विप कर लें। क्योंकि 16 ईयर्स की डिग्री, 18 ईयर्स की डिग्री आपको इंश्योर नहीं करती कि आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 3 महीने लगा के अपने आप को इक्विप कर लें और अपने आप को इस प्लानिंग से चलें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडस्ट्री आपको ना उठाए। हर अदारे के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर एक HR डिपार्टमेंट होता है। HR डिपार्टमेंट का बेसिक रोल ही क्या है? पोटेंशियल हंटिंग, टैलेंट हंटिंग। वो ढूंढ रहे हैं लोगों को। हम लोग सैकड़ों लोगों के इंटरव्यूज करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उनमें से बहुत कम लोग, ना होने के बराबर ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने आप को इक्विप किया है, जिन्होंने स्किल्ड किया है अपने आप। क्योंकि वो मोस्टली टाइम जो है वो अपना जाय कर रहे होते हैं जॉब की तलाश में, विदाउट नोइंग कि दे आर एलिजिबल फॉर द जॉब और। तो यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट उसमें आप देखें कि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज कितना है। अब प्रोफेशनल नॉलेज से मुराद है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप जाना चाहते हैं, जो भी आपकी फूड इंडस्ट्री के अंदर है, आप बेवरेज में जाना चाहते हैं, वाटर है आपकी, कोई मिल्क की है, डेयरी की इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी की है, जो भी आपने चूज किया आपके पास उसका प्रोफेशनल नॉलेज कितना है। प्रोफेशनल नॉलेज के बाद फिर आता है आपका टारगेट इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? जिस तरह इंडस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। चूज योर सेगमेंट कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है? बेवरेज के अंदर है, कन्फेक्शनरी के अंदर है, डेयरी के अंदर है, आपका मसाला जात के अंदर है, ऑयल एंड घी के अंदर है, वाटर के अंदर है। आप चूज करें। उसके बाद है टारगेट डिपार्टमेंट। लास्ट सेशन में मैंने आपको इसके ऊपर काफी ब्रीफली बताया था कि जब आप इंडस्ट्री चूज करते हैं फिर देखें कि कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे मुझे जॉब मिल सकती है। डिपार्टमेंट के बाद देखें कि कौन सी पोजीशन है जहां पे मैं जा सकता हूँ। फिर उसके बाद ये नॉलेज इकट्ठा करें कि मैं जिस पोजीशन पे जाऊंगा उसका पैकेज क्या है, सैलरी क्या है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, पैकेज क्या मिलेगा मुझे। और अब आप अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दें। आपने ये सारी चीजें सिलेक्ट कर ली कि मैंने फूड सेक्टर में जाना है, मैंने बेवरेज इंडस्ट्री में जाना है, मैंने सप्लाई चेन में जाना है, मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाना है, मैंने एज अ क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट जाना है। तो अब आप वहां से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें कि इसके लिए मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए। जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप अपना नॉलेज बेहतर करें, थोड़ा सा अपना अवेयरनेस लेवल बेहतर करें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हमारे पास जो लीगल बॉडीज हैं वो पंजाब फूड अथॉरिटी है, PSQC है, EP है, इनके बारे में देखें। जब आपके पास ये बेसिक प्लानिंग आप कर लेते हैं, आपके पास ये बेसिक नॉलेज है, अब जो अगला काम है वो ये है कि आपकी वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू आपने किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होना है, दैट्स वी कॉल्ड CV। जो मोस्टली हम लोगों का देखते हैं दैट्स नॉट अप टू मार्क। आगे मैं आपको बताऊंगा कि CV कैसे बनाते हैं। तो अपना एक CV प्रिपेयर करें, CV के ऊपर टाइम लगाएं, CV के ऊपर एनर्जी लगाएं, CV पे देखें क्या वो चीजें डाल रहे हैं जो अगले को अपील करेंगी।
आप किसी को अपना गायबाना तारुफ भेजते हैं, सीवी भेजते हैं, तो क्या वो आपके सीवी को देख के उसके अंदर ये थोड़ा सा वो शौक पैदा हुआ है कि मैं इस कैंडिडेट से मिलना चाहता हूँ? तो मोस्टली मैं जितने सीवीज देखता हूँ उसमें 99% जो सीवीज हैं दैट आर नॉट अप टू मार्क। क्यों, ये मैं आगे आपको बता। इसके बाद है कि टारगेट इंडस्ट्री का जो एक्यूरेट नॉलेज है, आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप गूगल पे जाएं, आप जहां पे भी आप जाएं, आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज मिलता है। तो आपके बस में सो फॉर इस प्लानिंग, और ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं ये आपके बस में है। अब आप जॉब ढूंढने पे अपना टाइम जाया करने की बजाय अपने आप को आपने इक्विप करना शुरू कर दिया, अपने आप को आपने स्किल्ड बनाना शुरू कर दिया। तो आगे आ जाए जी कि इन शॉर्ट हमने क्या करना है। जब आप लोग ये सारी प्लानिंग कर लेते हैं, अब आपको मैं आगे सारा क्राइटेरिया बताता हूँ तैयारी का, लेकिन आप समझते हैं जी कब आपने 3 महीने लगा लिए तो अपने पास 2 to 3 कॉपीज ऑफ सीवी फॉर डिमांडिंग इंडस्ट्री। अब आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखें, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो बेवरेज इंडस्ट्री इज अ डिमांडिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री है, इसके अलावा आपकी जो जैम जेली ये वाली जो ये इंडस्ट्री है। तो आप उस इंडस्ट्री के जहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है जॉब्स की, आप उसकी सीवीज की कॉपी, ये स्पेसिफिक सीवीज होंगे, ये बना के अपने पास रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना टाइम जाये मत करें, एक भी दिन जाये मत करें। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उनके लिए मुझे 2 साल हो गए हैं, मुझे 3 साल हो गए हैं। जिस दिन आप यूनिवर्सिटी से फारिग हुए उससे पहले प्लान कर लें कि मैंने ये कल से या मैंने परसों से ये कोर्स स्टार्ट करना है, मैंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है। अपना एक भी दिन जाये ना करें, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है उसके अंदर जॉब का मिलना, अच्छी जॉब का मिलना इज टू मच डिफिकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हमें लोगों की जरूरत होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेके आएंगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, आफ्टर गेटिंग योर डिग्री, जब आपने डिग्री ले ली है 3 मंथ्स, 3 महीने आपने जॉब का नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना, कि मैं सारा आगे लेक्चर इसी के ऊपर है, इसलिए कि आप अपने आप को इक्विप करें। आप जॉब के पीछे मत भागें, क्योंकि जब आप जॉब के पीछे भागते हैं तो यू आर नॉट कंसीडर्ड एज एलिजिबल कैंडिडेट। आपको एलिजिबल कैंडिडेट कंसीडर नहीं किया जाता। ना आपके सीवी पे कुछ होता है, ना आपके नॉलेज, आपके पास कोई नॉलेज होता है, और ना आपको पता होता है कि इंडस्ट्री व्हाट इंडस्ट्री डिमांड्स। तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर आप डिमोटिवेट होते हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो 3 महीने प्लान कर लें, अपनी प्लानिंग का हिस्सा बना लें कि जहाँ पे मैंने 16 ईयर्स 17 ईयर्स लगाए हैं, मैं अपने 3 मंथ जो है अपने आप को इक्विप करूंगा। कैसे कीप करूंगा ये मैं आगे आपको बता। दिस इज द वे। ये आपका 3 महीने का प्लान है कि मैंने अपने आप को किस तरीके से कीप करना है। डिटेल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री जो मैं आपको पहले भी बताया, जो इंडस्ट्री आपने प्लानिंग के थ्रू चूज की है, मैं मिसाल देता हूँ कि मेरा ताल्लुक एक बेवरेज इंडस्ट्री से है, आपने बेवरेज इंडस्ट्री में जाना है तो आप उसका कंप्लीट नॉलेज लें कि बेवरेज इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि आपको लीड ऑडिटर कोर्सेज जिस तरह एफएसएससी का है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, निबोश का है, वो आप कर सकते हैं। लीड ऑडिटर कोर्स करें, ट्रेनिंग्स करें, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स हैं। जब आप इन ट्रेनिंग्स के साथ जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जो अदारा है वो आपको रिफ्यूज करे या आपको रिजेक्ट करे। हम लोग भी इस तरह के कैंडिडेट ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कोई इस तरह के कैंडिडेट मिले जिनके पास ये बेसिक नॉलेज, हम उनको स्टार्टिंग फेज पे रखने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, हम उनके लिए वकील बन जाते हैं, हम उनके लिए बात करते हैं कि मुझे ये कैंडिडेट चाहिए। तो जीएमपी की ट्रेनिंग है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है, 6S है, हलाल है, हैसिप है, पंजाब फूड अथॉरिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पीएसक्यूसीए की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ईपीएस की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो मैंने लास्ट आपको लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया, तो अगला लेक्चर हमारा इसी के ऊपर होगा, व्हाट इज वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। फूड सेक्टर के अंदर वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी ये बैकबोन की हैसियत रखती है, ये है क्या, इसके बारे में आप लें, आपको कहीं से ट्रेनिंग मिलती है, जिस तरह मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ उस ट्रेनिंग आपने टाइम देना है। लेकिन आप देखें कि मैं 7 बजे अगर ये स्टार्ट कर रहा होता हूँ तो लोग, यानी अभी तक मैं देख रहा हूँ लोग ऐड हो रहे हैं। तो प्लीज प्लीज बी सीरियस। अगर आप लोग सीरियस नहीं होंगे, बिलीव मी, आपको बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को किप किया वो आपको रोन के निकल जाएंगे, आप बैठे रह जाएंगे। आपके अंदर हर चीज है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हर चीज अल्लाह ने दी है, सिर्फ अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं, इक्विप करें अपने। इस तरीके से चलते रहेंगे तो आगे जो टाइम है वो आपको स्पेस नहीं देगा। नेक्स्ट जो चीज है दैट्स मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग।
अब ये भी जो है ये बेसिकली हमारा जितना फूड सेक्टर है उसकी टेक्नोलॉजी है। माइक्रोफोन ऑफ कर दें, माइक्रोफोन ऑफ कर दें। इसके बाद है जी सिस्टम सर्टिफिकेशन, जिस तरह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सर्टिफिकेशन है, हलाल की सर्टिफिकेशन है, FSSC की सर्टिफिकेशन है, इसके बाद क्वालिटी ऑडिटिंग है, SPC है, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है। अभी जो सारी चीजें हैं ये टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? हेलो जी सर, आ गया सर। ये जो सारी ट्रेनिंग जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं दीज आर टेक्निकल ट्रेनिंग्स, लेकिन रिमेंबर इन टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ अपने आप को इक्विप करें जो हमारा IT की टेक्निक्स हैं, जिस तरह MS ऑफिस है, पावर पॉइंट है, एडवांस एक्सेल है। ये मैं आपको तमाम वो बेसिक चीजें, बेसिक क्राइटेरिया बता रहे हैं जो हम किसी भी कैंडिडेट के अंदर देखते हैं कि यार इसको इन चीजों का पता है। अब अपने आप को वैल्यूएट करें कि जब आप डिग्री के बाद किसी भी जॉब के लिए जाती हैं तो आपके पास, या आप जाते हैं तो आपके पास इन तमाम चीजों में से कितनी चीजें हैं। और अगर आप अपने आप को 3 महीने इक्विप करके अपने आप को डिसिप्लिन बना के ये चीजें सीख लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप फेल नहीं हो सकते। मुझे मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस है कि जो बंदे इस प्लेटफॉर्म, मैंने इसमें से कोई चीज जो है वो कहीं से मैंने नहीं ली, मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कोई स्लाइड कॉपी नहीं की, मैंने कोई चीज कॉपी नहीं की। आप इसमें से जो चीज देख रहे हैं वो सारा मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जो हम लोगों ने फेस किया है, जो हम लोगों ने सीखा है, बहुत कम लोग हैं जो किसी के साथ शेयर करते हैं। हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है कि लोग शेयर करें कि जी आपके पास रोड मैप क्या है। फिर डिग्री वाले बाहर फिर रहे होते हैं, बहुत सारे जो लेस क्वालिफाइड लोग हैं, अनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, वो कुर्सियों पे बैठे होते हैं। क्यों बैठे होते हैं? क्योंकि क्वालिफाइड लोग, बंदों को पता नहीं है कि ब्रिज कैसे करना है। यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया, जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया। आपने क्लब करना है, मैं आपको क्लब करने के तरीके बता रहा हूँ। अब आप आ जाएं, जो हम मोस्टली दो चीजें देखते हैं कि सीवीआर में आपको स्टार्ट से चीजें लेके चल रहा हूँ। पहले मैंने आपको प्लानिंग बताई, मैंने आपको चीजें बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अपने आप को 3 महीने के लिए स्पेयर करें। 3 महीने आपने करना क्या है? आपने अपने आप को इक्विप करें। कैसे इक्विप करना है मैंने आपको वो तमाम चीजें बताई हैं। अब क्या है जी, हमारा जो पहली जो एप्लीकेशन होती है, जो हम किसी भी मतलब लेटर बॉक्स में डालते हैं, अदारे को देखते हैं, किसी को भेजते हैं, किसी को शेयर करते हैं, वो क्या है? सीवी। सीवी और ये जो हमारा, जिसको हम रेज्यूमे कहते हैं, इसमें फर्क क्या है? देखिए सीवी बेसिकली एक डिटेल इंट्रोडक्शन है, ये ज़हन में रखें। और रेज्यूमे क्या है? आपकी एक समरी है। ये दो डिफरेंस हैं बेसिकली सीवी के अंदर और रेज्यूमे के। तो पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है सीवी, उसके अंदर किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, ये मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं सीवी के। आप इन सीवीज को नोट करें, आप गूगल पे जाएं, वहां पे देखें कि जी बेस्ट सीवी। अब आप इन सीवीज को देखें और आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोगों के पास सीवीज आ रहे होते हैं वो इस तरह के सीवीज होते हैं कि हम उसके ऊपर 1 मिनट लगाना भी समझते हैं कि यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। कुछ भी नहीं होता सीवी। हालांकि MS की डिग्री होती है, BS की डिग्री होती है, और लगता ही नहीं है कि इस कैंडिडेट ने सीवी के ऊपर काम किया। हालांकि मेरे ख्याल में कम अज कम आपको 15 दिन से 1 महीना अपने सीवी के ऊपर जो है वो पूरा रिसर्च करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ये जो मैं आपको सीवी के टेम्पलेट्स दिखा रहा हूँ ये भी किसी ने सीवी बनाए। अब देखें सीवी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी अपेयरेंस से लेके जिसके मवाद तक, जिसके मटेरियल तक, हर चीज जो है वो अगले इंटरव्यूअर को अपील करे। उसके दिल में ये थोड़ा सा हो कि यार मैंने इस कैंडिडेट से मिलना है। आपने अपनी जो जो चीज है, जो आपने 16 ईयर जो आपने डिग्री ली है, आपने अपनी सर्विसेज को इन बेस्ट फॉर्म में पेश करना है। अगर आप एक सिंपल से पेज के ऊपर अपनी डिग्री की 2-4 लाइनें और इंफॉर्मेशन लिख के ले आएंगे तो नेवर एक्सपेक्ट कि यू विल बी शॉर्टलिस्टेड और यू विल बी सिलेक्टेड। तो आपको सबसे पहले जो आपका पहला तारुफ है, जो पहला इंट्रोडक्शन है, दैट सीवी। तो अपने सीवी को इतना म्यारी बनाएं, इतना अच्छा बनाएं, और उसके ऊपर बार बार देखें कि मैं इसमें कौन सी चीज पुट करूं। सीवी आपका गायबाना तारुफ। तो सीवी जो है वो आपका वो बेस्ट फॉर्म में अंदर होना चाहिए। अब सीवी के अंदर होती क्या चीज है, हम कौन कौन सी चीजें जो हैं वो सीवी के अंदर जो है ना, हमें उसके अंदर ख्याल करना चाहिए कि ये सीवी जो है वो हमारा इस तरीके। एक तो ये है कि सीवी में आपने कलर्ड फॉर्मेट यूज करना है, प्रोफेशनल पिक्चर यूज करनी है, क्वालिफिकेशन
डिटेल जो है वो आपने यूज करनी है, लर्निंग डिटेल्स यूज करनी है, इंडस्ट्री का क्या नॉलेज है, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आपके फ्यूचर के एम्बिशंस क्या है, आपकी सीवी के ऊपर कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा आपने उसके ऊपर क्या लिखना है कि अपनी क्वालिटीज और रेफरेंस। अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि सीवी का फॉर्मेट क्या हो। कलर्ड फॉर्मेट करें, बेहतरीन अच्छे पेपर में लें और कलर्ड फॉर्मेट, पिक्चर लगाएं उसके ऊपर, प्रोफेशनल पिक्चर। मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरह की पिक्चर सीवी के ऊपर होनी चाहिए। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स लिखें। अगर आपने सिंपल लिखा कि बीएस फूड फलां ईयर से फलां ईयर, डिटेल्स नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आप लैब में गए हैं, जो आपने इक्विपमेंट देखे हैं, जो आपने टेस्ट किए हैं, आपने डाइटेशन की है, आपने पीएच चेक की है, जो जो आपने सब्जेक्ट्स देखे हैं उनका एक एक लाइन के अंदर इंट्रो, ताकि उनको पता हो कि इसको फूड प्रिजर्वेशन का पता है, इसको पैकेजिंग का पता है, इसको माइक्रोबायोलॉजी का पता है। तो अपनी वो जो 4 साल की आपकी है उसको कम से कम 8 से 10 लाइनों के अंदर समराइज करने की कोशिश करें, साथ इक्विपमेंट बताएं। एक लाइन में अगर आप अपनी डिग्री को क्लोज कर देंगे तो अगले आपके सीवी को, आपकी एप्लीकेशन को 10 सेकंड में क्लोज कर देंगे। तो अपना जो आपका जो भी क्वालिटीज है उसको आपने सेल करना है इन्वेस्ट फॉर्म। लर्निंग डिटेल्स क्या होती हैं कि आपने 4 साल की डिग्री में क्या लर्न किया है। अब इसके अंदर कुछ एकेडमिक लर्निंग्स होती हैं, कुछ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। जिस तरह आपने वहां पे कोई डिबेट में हिस्सा लिया है, आपने किसी फोरम में हिस्सा लिया है, कोई आपकी वहां पे वो क्या कहते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी डिफरेंट वो बनी हुई होती हैं, ठीक, उनमें हिस्सा लिया है। क्योंकि ये सारी चीजें बेसिकली बताती हैं कि आप कितने एक्टिव हैं, यानी आपकी रूटीन की एक्टिविटीज के अलावा आपको दाएं बाएं का कितना पता होता है। सारी डिटेल्स आपके सीवी का हिस्सा होनी चाहिए जो आपने परफॉर्म किए हैं पिछले 4 या 6 सालों में। इंडस्ट्री का नॉलेज, अब एज्यूम करेंगे आप कहीं पे एप्लीकेशन देने के बेवरेज इंडस्ट्री। अब वो बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर आप अपना शौक तो बताएं। आपको पता होना चाहिए जी कि बेवरेज इंडस्ट्री क्या होती है। बेवरेज इंडस्ट्री जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो बेवरेज इंडस्ट्री में काम कर रही है, उनकी प्रोडक्ट क्या है, ये कैसे बनती है, पेप्सी कोला कैसे स्टार्ट हुई, कोका कोला कैसे स्टार्ट हुई, इसके अंदर CO2 का क्या रोल है, शुगर का क्या रोल है। इससे क्या होता है कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो उसको आप इम्प्रेस कर लेते हैं, उसके माइंड को आप कैप्चर कर लेते हैं। वो कहता है कि यार जिस बंदे ने, जिस कैंडिडेट ने, जिस मेल ने, जिस फीमेल ने अभी एंटर होने से पहले इतना नॉलेज लिया है, इतना वो डिसिप्लिन, इतना वो मतलब एक प्लान तरीके से चल रहा है, ये मेरे लिए बड़ा बेस्ट कैंडिडेट साहब, वो उसको कभी भी लूज नहीं करेगा। स्ट्रेंथ वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस बताएं, लिखें। मसलन मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई बुरी बात नहीं, गुस्सा आता है, तो फिर आप नीचे स्ट्रेटेजी लिखें कि मैं गुस्सा मुझे जब भी आता है मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, मैं चुप कर जाता हूँ, मैं उस वक्त एक्सप्रेस नहीं करता, मैं बोलता नहीं। दूसरा क्या होता है, अपनी वीकनेस लिखें। सॉरी जो मैं आपको बता रहा था गुस्सा, जो अपनी वीकनेस लिखें। वो वीकनेस और क्या होता है जी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अकेले बहुत ज्यादा बोलता हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, जैसे ही 4 लोग आते हैं तो मैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई, लिख दें सीधी। इस तरह क्या स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि सर मेरी प्रेजेंटेशन स्ट्रेंथ है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। दूसरा क्या है कि मैं बड़ा अच्छा एक टीम मेंबर हूँ। तीसरा क्या है, मैं जी टीम लीडर हूँ। उसके साथ कोई एक दो एग्जांपल जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, वो लिख दें। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। ये वो दो चीजें हैं कि अगर मैं पूरे इंटरव्यू में अगर इन दो चीजों को क्लब कर लूं तो मैं दो चीजों के ऊपर इवेल्युएट कर सकता हूं, हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं कि विच कैंडिडेट इज बेस्ट एंड विच कैंडिडेट इज नॉट बेस्ट। तो आपने ये स्ट्रेंथ और वीकनेस पे अपनी काम करना है। जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का नहीं पता होगा आप कोई काम नहीं कर सकते। इसकी स्ट्रेटेजी बना लें। लोग बताते नहीं है कि जी मैंने वीकनेस बताई तो ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। गुस्सा आना, कॉन्फिडेंस का ना होना, जो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे जी मैं अपडेट, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन पहले अपने आप को वैल्यूएट करके, असेसमेंट करके उसको निकाल लें कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, फिर उसकी स्ट्रेटेजी बना लें। उसके बंदर आगे क्या है जी कि फ्यूचर एम्बिशन। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अगले को ऐसे मत शो करें कि जी मेरा लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है। फ्यूचर एम्बिशन, सर मैंने ये बनना है, मैंने क्वालिटी डायरेक्टर बनना है, मैंने प्लांट हेड बनना है, मैंने फ्लाम बनना है, मेरा ये plan। जितनी एनर्जी आप लेके जाएंगे उतनी एनर्जी आपको आगे से रिफ्लेक्ट होगी। जितने डल थर्जिक आप जाएंगे आपको उसी तरह का रिस्पॉन्स। ये मैं आपको वो 100% वो प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो हम लोग फील करते हैं, जो हम पिछले 20-22 सालों से हम लोग इंटरव्यूज में देखते हैं, कैंडिडेट्स में देखते हैं। हम उनकी वीकनेसेस लिखते हैं, हम लिखते हैं कि व्हाई इज रिजेक्टेड, हम लिखते हैं कि व्हाई ही इज सिलेक्टेड। ये वो सारी चीजें मैंने कोशिश की हैं कि उन्हें समराइज करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कमांड ऑन सीवी क्लेम्स, अब लोगों ने सीवी में लिखा हुआ होता है।
कायदे आजम की क्वालिटीज लिखी होती हैं सीवी के अंदर, अल्लामा इकबाल की क्वालिटीज लिखी होती हैं सीवी के, अपनी क्वालिटीज नहीं होती। तो क्वालिटीज मत चोरी करें किसी की। आप देखें आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्वालिटीज लिखी है। जरूरी नहीं है कि आप 50 क्वालिटीज लिखें, आपके अंदर एक भी ना हो। आप एक लिखें क्वालिटी, लेकिन आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो। आप कहें जी कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लिखें मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, आप लिखें मैं बहुत टीम मेंबर हूँ, आप लिखें कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। जो आपकी क्वालिटी है, आपको जब तक अपनी पर्सनैलिटी की वैल्यूएशन नहीं है, यू कैन नॉट सक्सीड इन एनी सेगमेंट ऑफ लाइफ। आपको अपना तो पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी का सीवी लेते हैं, हम किसी की क्वालिटीज लेते हैं, किसी की चीजें लेते हैं, उसको सीवी में डाल के ले आते हैं। पूछें, आगे से पता ही नहीं होता कि ये क्या है। कुछ लोग बता रहे हैं अच्छा सर ये भी मैंने लिखा हुआ है सीवी के अंदर। ये वो तमाम छोटी 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 चीजें हैं जिससे जो कैंडिडेट है उसका इंटरेस्ट शो होता है, उसकी इंटेंशन शो होती है, उसका डिसिप्लिन शो होता है, उसकी प्लानिंग टुवर्ड्स कैरियर शो होती है। यहीं से हम नतीजा निकालते हैं कि ये हमारे पास आके ये किस तरह का कैंडिडेट जो है वो साबित। पुट योर ओन क्वालिटीज नॉट बोरो, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अपनी क्वालिटीज लिखें। और सीवी के अंदर जो आपने क्लेम किया हुआ है उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। लोगों ने लिखा हुआ होता है मुझे जी ये आता है, मुझे ये आता है, 2 क्वेश्चन करें फ्लैट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 3 मंथ्स अपने आप को इक्विप कर ले। और वो जो 3 महीने ने आपने आपको इक्विप किया, आपने अपने आप को स्किल्ड बनाया है, वो चीजें सीवी में डाल दें। अब जब आप जाएंगे, ये कैसे मुमकिन है कि हर अदारे के अंदर एचआर डिपार्टमेंट आप जैसे कैंडिडेट्स को, आप जैसे ग्रेजुएट्स को ढूंढ रहे हैं और उनको आप पसंद ना आए? ये मुमकिन ही नहीं है। तो पसंद वो लोग नहीं आते जो तैयार होके नहीं जाते, जो ये समझ के जाते हैं जी कि हमने ये 14 साल की 16 साल की डिग्री ले ली है, डिग्री की बेस से हमें जॉब मिल जाएगी। हालांकि ये डिग्री जो है ये हमारी किसी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करती, सिवाय इसके कि यू आर एलिजिबल कैंडिडेट बस। नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस। अब रेफरेंसेस क्या हैं कि हवाला देना जी, मुझे फलां एमपीए ने भेजा है, मुझे फलां एमएन ने भेजा है, मुझे जी उसने भेजा है। देखिए रेफरेंस का मतलब क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा शख्स आपके बारे में बताए, रिकमेंड करे। आपका टीचर हो सकता है, कोई अदारे का बंदा हो सकता है, कोई आपका मतलब क्या कहते हैं जिस तरह हमारे ये गली मोहल्लों के अंदर होते हैं, मतलब काउंसलर हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है, बताए कि ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, ये बड़ा शरीफ आदमी है, ये बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, बड़ा मेहनती है, मैं इसको जानता हूँ। ये रेफरेंस होता है। हमने रेफरेंस को सिफारिश बना लिया जी कि उसने भेजा है, उसने कहा जॉब दे। अगर आप किसी भी तरीके से इस तरह जॉब ले लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आगे कंपटीशन है। आप हेल्ड हो जाएंगे किसी ने, और बड़े बुरे तरीके से आपको जो है वो पशेमानी होगी कि मैं बड़े गलत तरीके से। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो आपने डिग्री ली है, जो आप कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करें। उसका फायदा क्या होगा, जब आपके पाँव जो हैं वो डीप रूटेड होंगे, कोई बंदा आपको छेड़ नहीं सकता, आपको कहीं पे कैरियर में थ्रेट नहीं होगा। लोगों को इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं निकाल देते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं आए हुए होते हैं। वजह क्या होती है, 2 साल 4 साल जॉब की, फिर पता चला टर्मिनेट कर। तो जब आपने कैरियर का पाथ चूज कर लिया है और आप अपने डीप फुटेड और किसी बेस के ऊपर आए हुए हैं, नो बॉडी कैन शेक यू, कोई बंदा आपको नहीं छेड़ सकता। अब आ जाए जी के मैंने अभी तक जो आपको लेके चला हूँ वो मैंने आपको प्लानिंग से लेके चला हूँ कि आप प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद आपने एमएस करना है या पीएचडी करनी है तो छोड़ दें, जॉब आपकी साइड नहीं है, आप रिसर्च और टीचिंग साइड के ऊपर जाएं। दूसरी चीज क्या है कि आपने बीएस किया, बीएस के बाद आपने प्लानिंग किया, फिर आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट की, इंडस्ट्री के बाद मैंने आपको बताया जी कि मैं इसमें जाऊंगा। फिर अपने आप आपने 3 महीने अपने आप को इक्विप करना है। इक्विप करने के बाद फिर मैंने आपको बताया है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर आते हैं तो आपने सीवी जो है, सीवी कैसे बनाना है। सीवी के बाद वो 3 महीने को फॉर्मेट किया है। अब मैं आपको लाता 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 मैं आपको ले आया हूँ इंटरव्यू के अंदर। अब आपने ये तमाम क्राइटेरिया पूरा किया है और अब आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई है जी कि आ जाएं आपका फलां दिन। कौन सी चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपका होता है अपीयरेंस, जिसको हम ड्रेस कोड कहते हैं कि आपका ड्रेस कोड किस तरह का है। पैंट शर्ट, आपने क्या पहनना है, क्या करना है। अभी मैं आगे आपको पिक्चर से भी बताऊंगा कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। पैंट शर्ट पहन सकते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न कोई जो लिबास है पहन सकते हैं। हेयर स्टाइल आपका, खास तौर पे जो हमारे मेल कैंडिडेट होते हैं, बहुत से कैंडिडेट आते हैं बाल उड़े हुए होते हैं, बिल्कुल बदहाल, लगता है कि यार इस बंदे का तो कोई हाल नहीं है। मुझे सर वो बताया, मैं भागा आया हूँ मोटरसाइकिल पे, मैंने देखें ये सारी चीजें बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है,
वहां पे बेस्ट कैंडिडेट चूज हो रहा होता है। जब आप इस तरीके से अपनी अपीयरेंस लेके जाते हैं, वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, वो आपकी मजबूरियां नहीं समझते, वो आपकी चीजें नहीं। तो अपने आप को बेस्ट फॉर्म में लेके जाएं, जहाँ पे आपकी अपीयरेंस, जहाँ पे आपका नॉलेज, जहाँ पे आपका सीवी, जहाँ पे आपकी गुफ्तगू, जहाँ पे हर चीज जो है वो अगले को कहे कि यार मैंने इस कैंडिडेट को लूज नहीं करा। अगर आप इस यहाँ तक आ जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यू कैन नेवर फेल, नेवर फेल, हो ही नहीं सकता। उसके बाद है ये आई कॉन्टेक्ट। आपने इंटरव्यू के अंदर जो गुफ्तगू करनी है, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से अगले के आई कांटेक्ट के साथ उसका जो जवाब है वो आपने बिल्कुल शाय होके, आंखें नीची करके, हेजिटेट करके, इधर उधर देख के, किसी और चीज के अंदर मोबाइल की घंटी बज रही है, आप अपने किसी बैग को देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपकी उसको जो है अटेंशन को, और आपकी जो आपका एक कमिटमेंट है अपने काम के लिए, वो शो करता है यार ये कमिटेड नहीं है। कुछ लोग मेरे पास वो 400-400 किलोमीटर से आते हैं, लेकिन वो इस तरह बैठे हुए होते हैं कि लगता है कि इस वक्त इनकी प्रायोरिटी कुछ और है, इंटरव्यू नहीं है। उसे इतना बुरा पड़ता है कि हम लोग 5 मिनट में लोगों को कहते हैं ठीक है जी हम आपको बताएंगे, अल्लाह हाफिज। कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट, आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट बताना है कि सर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट, और पैशनेट बताना है कि सर मेरे अंदर बड़ा जज्बा है मैं जिस जॉब के लिए। कुछ लोग आते हैं वो अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, सर ये है, तो देखिए इतनी जो भी आप इस तरह की चीजें बताएंगी वो आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पेक्ट करेगी, बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपने अपने आप को बताना है कि सर आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट और आई एम वेरी मच पैशनेट, आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दें, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि सर आपकी सिलेक्शन जो है वो गलत नहीं है। आंसर इफ नो, ठीक है, 100%। सॉरी ये 5 जो है वो गलत से लग गया। से आर से सॉरी, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मोस्टली लोग होते हैं उनको क्वेश्चन नहीं आता, अब उनके जहन में ये होता है कि यार मैं गलत क्वेश्चन, तो गलत आता ही नहीं क्वेश्चन, तो आप सही कैसे जवाब दे सकते हैं, तो वो गलत जवाब देते हैं। अब उस एक क्वेश्चन को आंसर को जस्टिफाई करने के लिए वो 10 आंसर्स गलत है। तो ये ज़हन में रख लें कि ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सिंपली सॉरी कर दें। सॉरी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि इसके नंबर बनते हैं कि इस बंदे को पता है, इस कैंडिडेट को पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। अनटिल अनलेस यू आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको जवाब नहीं आता, आप सॉरी कर दें कि सर सॉरी मैं इसके बारे में देखूंगा, मुझे टू द पॉइंट आंसर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब। अब लोगों से क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, वो कुछ और स्टोरी लेके बैठ जाते हैं, क्वेश्चन ए होता है जवाब ए होता है। वो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपका बड़ा बुरा इम्पैक्ट डालते हैं कि इसके पास नॉलेज नहीं है, या शायद ये क्वेश्चन गौर से नहीं सुन रहा है, शायद ये क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना जवाब दें। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तो आप बताएं जी कि 4। कुछ लोग पूरी स्टोरी शुरू कर देते हैं कि सर पाकिस्तान के ये सूबे हैं, और जो NWFP में वहाँ पे मेरे मामू रहते हैं, सर वो आप कभी गए हैं वहाँ पे, सर वहाँ पे आप जाएं, बड़ा नहीं करना, टू दी पॉइंट जवाब देना है। आपने अपने आप को बड़ा कंपोज रखना है, बड़ा वहाँ पे आपका फोकस अटेंशन होगी, ये आप करेंगे, कोई भी जो आपका जो इंटरव्यूअर है उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना चाहिए। एम्बिशियस गेस्चर क्या होता है, कुछ लोग बड़े लेथार्जिक, थके हुए, डीमोटिवेटेड, लगता है जिंदगी में कोई जान नहीं, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल तंग है, आजिज है जिंदगी से। तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट बन के जाएंगे तो आपको इंटरव्यू क्यों रखेगा, दारा क्यों रखेगा। उनको मोटिवेटेड लोग चाहिए, उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए, उनको एम्बिशियस लोग चाहिए जो काम करें, जो पैशनेट हों, जिनके अंदर जज्बा हो, जिनके अंदर हो जी कि मैंने ये बन। जो इंटरव्यू के 10-15 मिनट इंटरव्यू में एम्बिशियस गेस्चर नहीं दे सकता, वो कैसे देगा पूरी ड्यूटी के। आपने अपना जो गेस्चर है वो बड़ा एम्बिशियस रखना है। अब आज ये कौन सी चीजें आपने ख्याल करना है कि इंटरव्यू के अंदर ना हो। लोग शलवार कमीज पहन के आ जाते हैं, कुछ फीमेल होती हैं उन्होंने ड्रेस ऐसे पहना होता है जैसे ब्राइडल ड्रेस है, फिजी अपीयरेंस, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट बाहर निकली हुई है, कुछ लोग शलवार कमीज पहन के आ जाते हैं, कुछ नहीं। ये फैसलाबाद में मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं उन्होंने लुकार ली हुई है। तो प्लीज आगे मैं आपको बताऊंगा, अपनी जो अपीयरेंस है बड़ी प्रोफेशनल रखें। ये पहला जो आपका आई कांटेक्ट है, जो पहला गेस्चर है, जो पहली अपीयरेंस है, ये आपका 50% जो आपका इंटरव्यू है, या फेल या पास कर। शाय बड़ा जी शर्मीला है, जवाब ही नहीं दे रहा, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी गुखारिश कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं है, सवाल का जवाब नहीं दे रहा। समझ रहे हैं,
ये चीजें आपको फेल कर देंगे। रिक्वेस्ट और बेगिंग, रिक्वेस्ट और बेगिंग नहीं करनी। बहुत से लोग आते हैं, सर मेरे वाला साहब की डेथ हो गई है, मेरे भाई है, मेरा, अपनी कभी भी वीकनेस नहीं बताते। अल्लाह को बताएं अपनी वीकनेस, लोगों को क्यों बता रहे हैं अपनी वीकनेस? उन्होंने आपको इसलिए बुलाया है कि वो आपकी स्ट्रेंथ को वैल्यूएट करें और वो आपको अपने पास रखें। आप उनको अपनी वीकनेस बताना शुरू कर देते हैं, वो आपको टाइम से पहले रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? वो ये परसीव करते हैं ये आपकी आदत है, आप काम को अपनी मेहनत से, प्लानिंग से, उससे करने के आदी नहीं, आप बेगिंग से, रिक्वेस्ट से करने के आदी। इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है। रिक्वेस्ट नहीं करनी, बेगिंग नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होना। लगे कि बंदा जो है ना वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रही चीज, तो अपने यहाँ पहले तैयारी करनी है घर में बैठ के, ताकि आप जब अपेयर हो तो आप कंफ्यूज ना, डिप्रेस्ड, कोई ऐसा पॉइंट फिजिकली या आपकी गुफ्तगू के अंदर ना हो कि आप डिप्रेस्ड नजर आए, लगे कि यार ये दुनिया से बिल्कुल, दुनिया माफिया से जो है ना ये बेचारा जो है ना वो हुआ। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, उम्मीद रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें, लोगों से उम्मीद रखें, जो आपने डिग्री की है उससे उम्मीद रखें, जिस अदारे में आए हुए हैं उस अदारे से उम्मीद रखें। उससे क्या होगा कि अगलों को ये लगेगा कि यार ये कैंडिडेट हमारे लिए जो है ना ये होप क्रिएट करे। ठीक है, अगर वो डिप्रेस बंदा हो आप उसको पेश करेंगे तो कहेंगे यार ये सारा डिप्रेशन फैला देगा, हम लोगों से काम किस तरह लेंगे, डीमोटिवेटेड होता है। अब डिप्रेस और डीमोटिवेटेड क्या, डिप्रेस एक अगला लेवल है, डीमोटिवेटेड है कि उसने कोई बात मोटिवेशन वाली की नहीं है, उसने सारी बातें वो की हैं जो डीमोटिवेट कर रहा है, ये कि महंगाई बढ़ी है, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, सिफारिश बढ़ी है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सारी चीजें आपके जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल। आंसर विदाउट नॉलेज, मैंने आपको पहले बता दिया, आपको नॉलेज नहीं है, आप आंसर दे रहे हैं, सॉरी कर दें मत दें, इररिलेवेंट आंसर, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि एक क्वेश्चन का ताल्लुक ही नहीं है, आप उसके रिलेवेंट आंसर्स दे दें। अवॉइड डल गेस्चर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, अपना गेस्चर डल नहीं रखना, अपने आप में बड़ा प्रोफेशनल, मोटिवेटेड अपने आप शो करना है कि अगले को लगे यार अगर मैं इस एक बंदे को रखूंगा ये मेरी पूरी टीम के अंदर एनर्जी भर। ये वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि जो आपके इंटरव्यू के अंदर बेसिक क्राइटेरिया है, डिग्रियां क्राइटेरिया नहीं है। डिग्रियां तो एक एंट्री पॉइंट है जी, इनको बुला लें, ये बेसिक क्राइटेरिया पे पूरा होता है। दो पोजीशन है, 100 कैंडिडेट्स है, 98 रिजेक्ट होते हैं, दो सिलेक्ट, तो क्राइटेरिया पे तो 100 पूरा होता है, 100 को जॉब तो नहीं मिलेगी। तो दो बंदों को जो जॉब मिलेगी उनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जी वो सिलेक्ट हो जाए, या हम जो समझ देंगे यार सिलेक्ट हो गए, हाउ दे आर सिलेक्टेड। ये कुछ ड्रेस कोड जो मैंने अभी आपसे बात की, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वो ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है, उसके साथ आप देखें तो ये मेल ने पैंट शर्ट टाई पहनी है। अब खुद आप देखें कि अगर आप ऊपर वाले गेस्चर के साथ जाते हैं या नीचे वाले के, तो विच गेस्चर, विच ड्रेस कोड इज मोर अपीलिंग, कौन सा ड्रेस कोड जो है वो इंटरव्यूअर को, या जो भी एचआर का या जो भी सप्लाई चेन का बंदा बैठा हुआ है, कौन सा गेस्चर ज्यादा अच्छा जो इम्पैक्ट डाले। अब फीमेल साइड्स पे देख लें तो ऊपर जो है वो कैजुअल सा ड्रेस है, नीचे आप देखें तो प्रोफेशनल ड्रेस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद में इधर बच्चियों ने अबाया किया होता है, कोई मसला नहीं है अबाया का, लेकिन आपने कैजुअल ड्रेस पहन के नहीं जाना। शलवार कमीज है, नीचे सैंडल पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, शर्ट बाहर निकाली हुई है, समझ रहे हैं। बहुत से लोग वो छोटा शॉर्ट पहना है, या फीमेल आ रही है उन्होंने कोई ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है, या मतलब बहुत ज्यादा वो, ये सारी चीजें बेसिकली आपकी वैल्यूएशन का हिस्सा है। आप इन चीजों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि हमें जो है ना वो जॉब नहीं मिल रही। तो जो भी आपका इंटरव्यू है वो आपका सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं देख रहा, वो आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, गेस्चर, बोलने का तरीका, ये सोच कैसे रहा है, ये बात कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें कंबाइन हो के आपका जो इंटरव्यू का आउटकम है वो। मैं आपको इंटरव्यू पे लाते लाते मैंने आपको बता दिया कि आपने बेसिकली कैसे करना है। इंटरव्यू में आप आ गए, इंटरव्यू में आपने किन चीजों का ख्याल करना है, अब आपको इंटरव्यू के अंदर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो उसके बाद क्या, अब ये क्लियर डिमांड अपने जहन में रखें। लोग आते हैं वो पोजीशन के लिए आते हैं, उनसे पूछते हैं जी आपकी क्या डिमांड है, वो कहते हैं जी जो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। ऐसे नहीं करना। मैंने आपको कहा है कि पीछे आपने जो पूरी प्लानिंग की है, आपके जहन में क्लियर डिमांड होनी चाहिए। आप देखें, आप अपनी रिसर्च करें कि मेरी जो पोजीशन है इसके ऊपर मार्केट के अंदर क्या पैकेज है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000। जब आप क्लियर डिमांड अगले को बताते हैं तो उससे अगले को 50 क्वेश्चन का जो है ना वो जवाब मिल जाता है कि यार इस बंदे ने वर्किंग की हुई है, इसको पता है कि यार मेरी पोजीशन के ऊपर पैकेज क्या है, चीजें क्या है।
तो आपने अपने जहन में एक क्लियर डिमांड रखनी है। जब आप पिछला पूरा क्राइटेरिया करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्लियर डिमांड कितनी होती है। एज पर पैकेज, सैलरी, बेनिफिट। इफ यू आर सिलेक्टेड, आपको इंटरव्यू में कहते हैं सिलेक्टेड, तो उनसे पूछें कि सर मेरा पैकेज क्या होगा, मेरी सैलरी क्या होगी, मेरे पर्क्स बेनिफिट क्या होगा, मेरा मेडिकल होगा, ग्रेजुएटी होगी, प्रोविडेंट फंड होगी, मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस होगी या नहीं होगी, रेजिडेंस का इंतजाम है या नहीं है, लंच है, खाना है, उसके बाद मेडिकल है। ये सारी चीजें पूछ लें। लोग जो हैं वो, उनके दिमाग में एक चीज होती है कि जी जॉब मिल जाए, जॉब मिली, पता चला बाद में ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, 2 महीने निकालते फिर छोड़ जाते। तो आप ये सारी चीजें क्लियर कर लें। फोकस ऑन कंपनी, पोजीशन, प्रोफेशनल ग्रोथ वर्सेस अमाउंट, इंक्रीमेंट, बोनस। अब बहुत से लोग आते हैं, वो किसी तरह अगर इस लेवल तक पहुंच भी जाते हैं कि दे आर सिलेक्टेड, फिर उनका दिमाग होता है कि पैसे कितने हैं। लेकिन जिस तरह आपने 3 महीने मैंने आपको बताया कि आपने ये इन्वेस्ट करने हैं अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट शो करने के लिए, इस तरह इंडस्ट्री में आके आपने कुछ टाइम लगाना है जब आपने उन चीजों को प्रैक्टिकली करना है। अगर आप आते ही मतलब जो क्या कहते हैं उसको कि पैसों के ऊपर, सैलरी के ऊपर, फिर आपकी प्रोफेशनल, अब एक इंडस्ट्री के अंदर आपके पैसे कम है, प्रोफेशनल ग्रोथ बड़ी अच्छी है, इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 6 महीने, साल के बाद आप ऐसे आपका पैकेज डबल हो जाएगा। तो आपने जिन चीजों को कंसिडरेशन में रखना है, दैट्स नॉट अमाउंट, दैट्स नॉट बोनस। आपने देखना है कंपनी कितनी प्रोफेशनल है। अब कोई छोटी कंपनी भी है लेकिन आप देखते हैं कि इनका एनवायरनमेंट बड़ा जबरदस्त है, चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, ग्रोथ बड़ी अच्छी। तो आपने उस चीज के ऊपर जो फोकस करके और उन चीजों को सिलेक्ट करना है। नाउ यू हैव एंटर्ड द इंडस्ट्री, अब आप इंडस्ट्री में एंटर हो। किन चीजों का आपने ख्याल रखना है? आपने पॉलिटिक्स से भागना है, पॉलिटिक्स से दूर रहना है, कंप्लेंट्स लोगों की, कुलीग की, फलां की, इधर की उधर की, 9 to 5 स्ट्रेटेजी कि 9 बजे आए 5 बजे चले गए, पूरा टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। ये चीजें जो है ये आपकी प्रोफेशनल जो एथिक्स है उनको किल कर देती है। आपको कोई असाइनमेंट मिल गई, आपको आदत ही नहीं है 5 बजे से देर से बैठने, तो 5 बजे तक अपना काम करें, उसके बाद अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्री छोड़ें, देखें पूरा दिन कैसे गुजरे, मैंने आज क्या करना था, क्या नहीं किया, मैंने कल क्या करना था, कल मैं क्या मेरी प्लानिंग है। तो 9 to 5 जो स्ट्रेटेजी है दिस मोस्टली फेल्स। ये यूरोपियन कंट्रीज में उधर चलती है क्योंकि उन्होंने सिस्टम डेवलप किए होते हैं, हमारे यहाँ कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता। तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो 9 to 5 नहीं रखी। प्रूव एज अ डेडिकेटेड, लॉयल, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, टारगेट ओरिएंटेड। ये मैंने आपको पीछे भी चीजें बताई कि वंस यू आर सिलेक्टेड एंड यू जॉइन योर रोल, आपको किसी, आपका जो जहन है वो किस तरफ होना चाहिए, वो इस तरफ नहीं होना चाहिए कि मेरी तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, मैं अफसरों को कैसे खुश करूंगा, शॉर्टकट क्या है। आप अपना डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, और एक टारगेट रखें कि मैंने 1 साल के बाद जो है, मैं यहाँ पे फर्ज करें कि मैं क्यूसी के किसी लेवल के ऊपर आया हूँ या मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लेवल पे आया हूँ, तो मैंने अगले 2 साल के अंदर मैंने हेड ऑफ क्वालिटी बनना है, मैंने डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी बनना है। ये जो आपका टारगेट है ये आपको नेगेटिव चीजों से दूर रखेगा और आपको जो भी आपने टारगेट तय किया उसकी तरफ आपको स्टडीली लेके जाएगा। ऑलवेज की बी प्लान अलाइव एंड कॉन्फिडेंशियल। इसका क्या मतलब है? देखें, जब भी आपको एक जॉब मिल जाती है, आप उसमें सेट हो जाते हैं, तो अपने अपना बी प्लान जरूर रखना है। बी प्लान क्या होता है? देखें, बी प्लान होता है आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन। कुछ लोग होते हैं उनको एक जॉब मिल गई, बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, तो क्या एंड है? ऐसे नहीं। जब आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं तो फिर आप देखें कि मैं इसे अगली पोजीशन पे कैसे जा सकता हूँ। आपके जितने इंजन सर्च हैं, लिंक्डइन है, BYT है, रोजी.com है, आपका आपका सोशल नेटवर्क है, आपने उन सब पे लाइव रहना है। यानी वो जो एक होता है ना कि खूब से खूब तर की तलाश या जुस्तजू, उसको खत्म नहीं कर देना। आपको जितना अच्छा रोल मिल जाए, आपने अपना बी प्लान जो है वो साथ साथ लाइव रखना है और कॉन्फिडेंशियल शेयर नहीं करना किसी के साथ, अनटिल अनलेस के जिसको आप समझें कि मेरा मेंटोर है, मेरा सुपरवाइजर है, मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस वाला है, इसने समझो की है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका वालिद है। लेकिन आपने ओवरऑल इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, लेकिन इसको डेड नहीं होने देना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनका ए प्लान फेल हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, जॉब से निकाल देते हैं, वो छोड़ देता है, कुछ और हालात हो जाते हैं, तो अब उनको समझ नहीं आती मैं करूँ क्या। अपना बी प्लान लाइव रखें, कॉन्फिडेंशियल। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली, पास एटलीस्ट 2 to 3 years। अब आपकी जॉब होगी, आप अगर, कुछ लोगों की आदत होती है उन्होंने 3 महीने लगाए फिर छोड़, फिर 3 महीने लगा। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो एक थंब रूल है या स्टैंडर्ड टाइम है, 2 से 3 साल रहे। ये पिछला जो क्राइटेरिया है ये मैंने आपको बताया कि इट मीट्स
अगर ये पूरा हो रहा है ताकि आप उस इंडस्ट्री के कुछ नॉर्म समझ सकें, चीजें समझ सकें, जो चीज आप सीखने आए थे वो आप सीख लें। आपकी डिग्री होती है, आपकी डिग्री भी कम से कम 2 साल की डिग्री है, कोई 3 महीने की डिग्री नहीं होती। तो 2 से 3 साल उस इंडस्ट्री के अंदर रह के जो फ्रीक्वेंटली हमारी चेंजेस होती हैं एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री में, ये हमारी प्रोफेशनल कैरियर को, ग्रोथ को किल करके रख देती है। और ये इंडस्ट्री के अंदर इतनी मतलब एक वो आदत कंसीडर होती है कि ये जो शख्स है ये बहुत वोलाटाइल है, ये टिकता नहीं है किसी जगह के ऊपर, आपको आगे जॉब नहीं मिलेगी। तो आपने ये बड़ा ख्याल रखना है कि आप जो इंडस्ट्री भी ज्वाइन करें वहां से 2 से 3 साल वहां पे स्टे करें, सीखें। लास्ट स्लाइड। अब आप है ये हमारा की टेक अवे कि हमने करना क्या है। आपके पास डिग्री है, डोंट गो फॉर जॉब। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जॉब का ख्वाब अभी छोड़ दें, अपने आप को इक्विप करें। आपके पास डिग्री है और इसमें 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता। पहले अपनी कैरियर प्लानिंग कर लें कि मैंने करना क्या है, वैल्यूज क्या हैं, मेरे अंदर क्या चीजें हैं, स्किल्स क्या हैं, मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, कौन सी चीज है वो मेरे लिए ज्यादा मतलब वो अपॉर्चुनिटी है, किसकी कम अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर बनाएं कि आपका गोल क्या है, स्किल्स क्या है, एजुकेशन क्या है। जो मैंने आपको पीछे पूरी ट्रेल बताई है, मैं सारे को सम अप कर। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ये है कि फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट आपने अपने आप को उस फेज में से गुजारना है विच इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज। अब आपके पास डिग्री है, आपको जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिलेगी, आपने अपने आप को इक्विप करना है। इक्विप करने के बाद जब आप जाएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि जब मैं पहले आया था, जब मैं पहले आई थी उसमें और अब क्या फर्क है। बहुत से लोग हैं इस चैनल पे भी हैं, कुछ ने रोशन कल से कुछ लर्निंग ली है, कुछ ने की इंटर्नशिप की होगी, तो दे कैन फील बेटर कि जब हम अपने आप को इक्विप करते हैं। और जो मैंने आपको पीछे पूरा इतना सारा एक क्राइटेरिया बताया है, उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि अदारा आपको, अदारे को ये चीजें चाहिए, अदारे को इसके अलावा कोई हाई फाई लोग नहीं मिलेंगे, बिलीव मी, कोई वो फरिश्ते नहीं लेके आएंगे। लेकिन उनको असल में इस तरह के ये बेस्ट कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे होते। तो आपने ये प्लानिंग करके अपनी ट्रेनिंग, उसके बाद आपके पास जो भी सर्टिफिकेशंस हैं वो आप लें, अपने आप को 3 महीने इक्विप करें। फिर मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो बार बार मुझे वो डिफरेंट कुछ लोग टच करते हैं, जी मैं ये पीएचडी कर रहा हूँ, मैं ये आना चाहता हूँ, मैं एमफिल कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे सर जॉब नहीं मिल रही, मैंने सर बीएस किया हुआ है, मुझे भाई खुदा के लिए दिमाग से निकाल दें, बीएस की बेस के ऊपर जॉब नहीं मिलती। सिंपल ये है कि आप कोई चीज सेल करने जा रहे हैं, जब तक अगले को उस चीज में वो क्वालिटीज नहीं मिलेंगी आप कैसे सेल करें। आप एक प्रोडक्ट हैं, आप एक सर्विस हैं, आपने अपने आप को सेल करना है। अब देखिए मार्केट में क्या चीज सेल होती है, कहीं पे डिग्री सेल नहीं होती। ये अपने जेहन में बिठा लें, डिग्री कहीं पे सेल नहीं होती। आपका जो स्किल्स हैं वो सेल होते हैं। अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाएं। और जब आपके पास वो चीज आ जाएंगी तो खरीदार बहुत सारे हैं, सारी इंडस्ट्री यहाँ पे, मिडिल ईस्ट की, यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें 10 से 12 लोग हैं, कुछ यूके, कुछ कनाडा गए हैं, कुछ अमेरिका चले गए हैं, कुछ दूसरी इंडस्ट्री में चले गए हैं। लेकिन क्या चीज डिफरेंस डालती है वो ये है कि कुछ लोग डिग्री लेके बैठ जाते हैं। लेकिन अपना टाइम जाया ना करें, जो आपने अपने 16 साल, 14 ईयर्स, 18 ईयर्स लगाए हैं, आप उनको आप ट्रांसफॉर्म करें। आप जो आधे घंटे का, 15 मिनट का इंटरव्यू है, उसके पीछे आपकी ये पूरी मेहनत शामिल है, ये पूरी आपकी स्ट्रगल शामिल है। लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप को इक्विप करें। जब अपने आप को इक्विप कर लेते हैं, फिर कोई भी आप में से जितने भी आप लोग अभी 40, 50, 60 कैंडिडेट हो, आप मुझे बताइएगा कि सर मैं हमने तो आपके फॉर्मूले पे अमल किया, हमें तो जॉब नहीं मिली। क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल। ये मैं आपको अपने 22-23 साल का जो अपना पूरा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर की, इसमें कोई चीज मैंने कॉस्मेटिक नहीं उठाई, मैंने कोई चीज किसी की नहीं उठाई, मैंने सारा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन, जो था कि जी जॉब क्यों नहीं मिलती हमें और जॉब कैसे ली जाए। तो अगले हम 5 मिनट जो है वो हमारा क्वेश्चन आंसर है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। इसके अलावा आपका ग्रुप के ऊपर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें पूछें, अपना फीडबैक दें। आप कोई चीज समझते हैं ये चीज बेहतर होनी चाहिए वो बताइए। जी, एनी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर मेरा एक क्वेश्चन है। वो सबसे पहले आपने हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स बताई थी, एफएसएससी, क्यूएस, क्यूएमएस एंड डिफरेंट थिंग्स, जो हम फर्स्ट 3 मंथ्स में गेटअप करें। तो सर हम वो किस तरह गेटअप कर सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल हम ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे चले जाएंगे, वहां से ये सर्च कर लेंगे कि एफएसएससी क्या है या सर्टिफिकेशंस क्या है। अच्छा, तो इसमें ये सारा पूरी टेक्निकल। आपकी बात कर, देखो मैं अब आपको ना बाकी डिट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है। अब अगर आप इस प्लेटफॉर्म से ही टच रहते हैं और इसके साथ सिंसियर रहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने ये आपको जितनी चीजें क्लेम की आपको सारी मिल जाएंगी। असल प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि नॉलेज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, जगह नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस लेवल के ऊपर, समझ रहे? मैंने अभी तक आपको एक दो सेशन दिए हैं, मैं आपको इस पूरी ट्रेल में, ये मैंने आपको आज की जितनी प्रेजेंटेशन दी है, चूंकि ये तो बीच में क्यूरीज इतनी सारी थी, मैंने कहा यार ये मैं एक सेशन दे दूं लोगों को ना, इनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वो बेचारे पीएचडी कर रहे हैं और कहते हैं हम जॉब करना चाहते हैं, एमफिल कर रहे हैं कहते हैं जॉब करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इंडस्ट्री में कैसे जाया जाता है और कब जाया जाता है। वो ज्यादा पढ़ने को कामयाबी का क्राइटेरिया बना रहे हैं, ज्यादा पढ़ने, ज्यादा पढ़ने से एक लेवल पे आप ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं, आपके रिजेक्शन रेट बढ़ जाते हैं, आपके लिए आगे जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाती है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लानिंग नहीं है, कोई बता नहीं रहा। तो आप सिर्फ अभी कुछ ना करें जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर है, जो ये प्लेटफॉर्म है इसी से टच रहें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। और आफ्टर 3 मंथ्स आप मुझे बताइएगा कि सर अब हमारी क्या पोजीशन है, अब हमें कहीं से जॉब ऑफर होती है या नहीं होती। ये 3 महीने बाद आप मुझे बताइए। ये हो ही नहीं सकता कि आप इन तमाम चीजों में क्लिक हो जाएं और आपको जॉब ऑफर ना आए, क्योंकि सारी इंडस्ट्री जो फूड इंडस्ट्री है वो बेस ही इसके ऊपर कर रही है। उनको फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए, उनको टैलेंटेड ग्रेजुएट्स चाहिए, एम्बिशियस ग्रेजुएट्स चाहिए, नॉलेजेबल ग्रेजुएट्स चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो वाली चीज मिलती नहीं है। और जो हमारा जितना भी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो उस जो जो ब्रिज है उसको पार नहीं कर रहे, पूरा नहीं कर रहे। वो सिर्फ एक सीवी का एक पीस लेते हैं, लेके वो कहते हैं सर जॉब दे दो। आप खुद सोचें कैसे जॉब मिलेगी। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का ये है कि आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने ये देखें इसीलिए स्टार्ट किया है कि चलो यार नहीं कोई कर रहा, मैं कर लेता हूँ। मेरा हफ्ते में 1 घंटा लगेगा ना, या 2 घंटे लग जाएंगे। आप में से अगर 10 20 30 लोगों के, 5 लोगों के, यार 2 लोगों के, किसी का अगर कोई कैरियर बन गया, कोई पाथ मिल गया, तो चलो मेरे लिए यही सदका जारिया बन जाएगा। तो एडवाइस फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू के कनेक्ट दिस चैनल, ये जो हम लोगों ने स्टार्ट की, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कुछ चीजें मैं आपको दूंगा, कुछ मैं बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स हैं उनके थ्रू दिलवा दूंगा। लेकिन 3 महीने के बाद इंशाल्लाह यू विल फील कि अब हम जो है वो अनस्किल्ड नहीं है, अब हम जो है वो इक्विप्ड हो गए हैं। अब हम किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमारे लिए कोई नई चीज, आपको एक रोड मैप का पता हो। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाहता था कि हम बीएस के दौरान अपनों आपको कैसे इक्विप कर सकते हैं, या बीएस के दौरान हमारे लिए क्या टिप्स हैं? हम तो सिर्फ अपने जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेक्चर्स वगैरह लेते हैं और वापस आ अच्छा जाते हैं। अच्छा, सॉरी या आपकी हम बात काट रहा हूँ। देखें, आपने अगर मेरा ये सेशन सुना है, मैंने किसी को कहा ही नहीं कि वो बीएस के दौरान अपने आप को इक्विप करे। देखें, किसी भी चीज को ना कम खाएं ना ज्यादा खाएं, बैलेंस करें यार। आप बीएस के दौरान अपना बीएस क्यों नहीं मतलब अच्छे तरीके से कर सकते? कोई भी चीज ऐसे करने की कोशिश मत करें जो नहीं हुई। ये मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ, आप बीएस के दौरान बीएस करें। आपको किसने कहा है कि आप इक्विप करें अपने आप? मैंने ये सारा जो आपको बताया ये आफ्टर बीएस बताया। देखो मेरे भाई, ना टाइम से पहले कुछ करो ना टाइम के बाद कुछ करो, समझ रहे हैं? आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना करो। और ये थंब रूल है पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने सिस्टम दिए हुए, हमें टाइम दिया हुआ है। अगर बीएस के साथ आप बहुत कुछ कर सकते होते तो वो बीएस को 1 ईयर का कर देते, 6 महीने का कर देते। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो चीज जितना उसका टाइम स्पैन है उतने ही टाइम पे करो, चीजों को शॉर्टकट पे मत जाओ। जब आप जाओगे आप उस म्यार पे पूरा नहीं उतर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बेचारे इस वजह से फेल हो जाते हैं, वो बाहर जाते हैं उनकी डिग्रियां एक्सेप्ट नहीं होती। बीएस में बीएस करें, बेस्ट बीएस करें, उस वक्त आप अपने दिमाग से निकाल दें, कुछ नहीं करना। जब आप बेस्ट बीएस करके जो मैंने आपको बताया है अपने 3 महीने बेस्ट फॉर्म के ऊपर लगा लेंगे, फिर मुझे बताइएगा सर अब फर्क पड़ा है कि नहीं। चीजों को सरसरी ना करें, ऊपर ऊपर से ना करें।
और खुद ना आप नतीजे निकालें। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो लफ्ज होता है मेंटोरिंग का, किसी से यार मशवरा कर लें, पूछ लें। मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ, मेरे से बहुत से लोग कांटेक्ट में होते हैं, आप पूछ लें, मुझे फोन कर लें, मुझे कॉल कर लें। मैं आया तो आपसे कोई पैसे तो नहीं ले रहा। मैं इसको समझता हूँ यार ये नेकी, आप पूछ लें मेरे से। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं, तो अपना एक मेंटोर सेलेक्ट करें, उससे पूछें सर मैंने क्या करना है, खुद ना नतीजे निकालें। क्योंकि जो तजर्बे लोगों ने किए हैं आपको, वो जब आप बिल्कुल एंड पे फेल हो जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं होना। तो हम लोगों के तजर्बात से सीखते हैं, हमें सीखना चाहिए। तो बीएस जब आप कर रहे हैं, फोकस ऑन योर बीएस, बेस्ट बीएस करें। आप जैसा बीएस ना किसी ने किया। जब आप बाहर निकलेंगे फिर आप जो करेंगे वो बेस्ट होगा। जी और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रही थी, ये जो हैसअप और एफएसएससी के सारे कोर्सेज हैं, अगर हम यही जो सेशन आप दे रहे हैं कंटिन्यू रखेंगे तो इसके कोई सेशन होंगे जी इन बिल्कुल क्वालिटी होंगे, कोर्सेज के बिल्कुल जो हैं? होंगे। मैंने आपको ये आज जो एक समरी बताई है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों के सारे डिलीवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे ओके पता सर। है कि गैप किधर है, तो बेसिकली मैं देखें उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसी सेशन के अंदर मेरी अपनी भी बेटियां हैं, ठीक है, वो भी ये सेशन अटेंड कर। मैंने बेसिकली ये प्लान किया था उनके लिए कि मैं इनको बताऊं। फिर मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने डाला कि आप दो बंदों पे जो मेहनत करेंगे, तो आप ज्यादा लोगों पे क्यों नहीं मेहनत कर। मैंने बोलना तो देखें उतना ही है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसमें देखें मेरी बेटियां भी जो है वो फायदा लेंगी, और इसमें चलें आप भी किसी की बेटी है ना, या मेरी बेटी है, आपको भी फायदा हो जाएगा, मेरी बेटी है मुझे फायदा हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके पीछे जो है ना, ये थिंकिंग ये वाली है कि मैंने उनके लिए स्टार्ट किया था, और मैंने कहा कि ये सबको, तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि मेरे अपने बच्चे इक्विप हो जाए, तो आप भी उसका पार्ट है। तो मैंने बेसिकली आप लोगों को इक्विप करना है इन तमाम चीजों के ऊपर जो मैंने आज आपको बताया। तो इसलिए मैंने तो आपको सिर्फ वे फॉरवर्ड बताया कि अब आपको इस परेशानी की जरूरत नहीं है कि हमें कौन सिखाएगा, या हमें सिखाएगा तो हमसे पैसे लेंगे, या वो अपना बिजनेस करेंगे, या वो अपना, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आपको मैं सिखा दूंगा, मैं लोगों को ले आऊंगा, आपने सिर्फ यहाँ पे संजीदा रहना है, डेडिकेटेड है, ठीक है। जो रहेंगे, जो अटेंड करेंगे, उनको क्या फायदा होगा ये वो खुद ही देख। जी और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच सर। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बस एक चीज का देखें, ख्याल रखें, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टाइम का ख्याल रखें, ठीक है। जब चीज मुफ्त मिल रही हो तो उसकी कदर करें, इससे पहले कि वो कीमती हो जाए, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे लिए तो बड़ी कीमती थी, लेकिन मैं एक गैप फील करता हूँ, इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूँ, बच्चों के बड़े मसले हैं, सारा कुछ है, तो मैं इसलिए इसको डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। अभी आप 50-55 लोग होते हैं, लेकिन अगर आप 5 लोग भी होंगे, या 2 लोग भी होंगे, आप एक भी होगा, तो मैं इंशाल्लाह इसको जो है ना वो कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, जो लोग भी हैं सारे, वो टाइम की 5 मिनट तक टाइम की पाबंदी करें, ठीक है। आप जितना डिसिप्लिन अपने आप को बनाएंगे, आपके लिए उतना ही फायदा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम जो हमारी वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है बेवरेज के अंदर, उसके ऊपर होगा, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। इस सेशन में भी आपकी कुछ सजेशन है, आपका फीडबैक है, आप कुछ जो आप कर रहे हैं, तो ज़रूर उसमें इंटरेक्टिव रहा करें, बताया करें कि हम कैसे इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और कैसे इसको इंटरेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।